हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल D2R स्टडी में। दोस्तों आज मैं बात करेंगे दोस्तों, आज मैं फिर वीडियो आपके सामने लाया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री यानी कि इसका हिंदी शब्द भी अर्थ होता है त्रिकोणमिति। इसमें आपको दोस्तों 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोस थीटा। इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इसको मैं आज आपको सामने बताऊंगा। बहुत सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न एक मात्र 2 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, या 2 से अधिक प्रश्न रहते हैं दोस्तों। आज मैं आपको यही वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों। इसका सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन करना होता है, ये आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले त्रिकोणमिति 3, इसका आप संक्षिप्त करेंगे दोस्तों। तो त्रिकोणमिति अर्थात त्रि आएगा, एक कोण आएगा, मिति। तो त्रि मतलब 3 होगा दोस्तों, कोण मतलब हो गया दोस्तों कोण, लेकिन त्रिभुज में कौन रहता है 3। अब मिति दोस्तों, मिति का अर्थ होता है मेजरमेंट अर्थात मापना, यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं दोस्तों 3 कोणों के बारे में ही मापते हैं। लेकिन दोस्तों इसको हम इंग्लिश वर्ड करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3 दोस्तों, गोनो मतलब इसका भुजा होता है, अर्थात इसमें 3 भुजाओं से संबंधित उसका अनुपात करते हैं, रेशियो करते हैं, जिसमें 6 निष्पत्तियां आते हैं दोस्तों। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इससे आता है दोस्तों बहुत सारे। दोस्तों सबसे पहले हम इसका शाब्दिक कर चलते हैं दोस्तों, एक एक करके इसको फार्मूला का आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से याद करवा दूंगा दोस्तों, जिससे आप किस तरह कोई भी कैसे भी प्रश्न है आप उसको सोल्व कर सके, आपसे प्रश्न छूटे नहीं दोस्तों। हमारे वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिए, अच्छी तरह से वीडियो देखते चलो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले मैं इसका हेडिंग देने वाला हूँ दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री का मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ दोस्तों, ऐसे है ट्रिगोनोमेट्री अर्थात दोस्तों त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिकोणमिति का हम सबसे पहले इंग्लिश वर्ड इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले आएगा ट्राई। तो ट्राई का अर्थ होता है दोस्तों 3। गोनो का अर्थ होता है दोस्तों भुजा। दोस्तों यहाँ सिमेट्री मेट्रॉन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, कि मापना। दोस्तों इसका हिंदी शब्द भी कर चलते हैं, तो हिंदी शब्द भी होता है दोस्तों त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति अर्थात तीर, कोण यानी कि कोण एंगल्स, मिति अर्थात मेजरमेंट मापना। तो मिति का मापना दोस्तों, तो त्रिकोण इसका करेंगे, यहाँ से भी आएगा दोस्तों 3, इसका आएगा दोस्तों कोण, और इसका आएगा मापना। अर्थात दोस्तों यहाँ पे हमको त्रिकोणमिति में जितना भी आपको सभी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उसका हिंट्स पॉइंट रहेंगे दोस्तों, सभी हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। हमको पूर्ण करता रात में रहेगा, अनुपूरक कोटिपूरक रहेगा दोस्तों। तो उसमें हम सभी का अर्थ 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे या 3 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 भुजाओं के बारे में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, तो उसमें आपको ऊंचाई मापना होगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। उसमें भी आपको मैं जैसे मीनार की ऊंचाई निकालना रहता है दोस्तों, यहाँ से बैलून उड़ रहा है दोस्तों, तो 5 सेकंड में दूरी तय किया दोस्तों, तो वहाँ पे कितना आँख पर कौन बन रहा है दोस्तों, उससे लेकर आऊँगा दोस्तों। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में कहाँ अध्ययन करना, 3 भुजाओं के बारे में या 3 कोणों के बारे में। तो 3 कोण है दोस्तों, हमको 6 निष्पत्ति के बारे में हमको अध्ययन करना होता है दोस्तों। त्रिकोणमिति में हम दोस्तों हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। विषम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज नहीं दोस्तों, इसका समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री। अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करता है। हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करें, जिसमें एक भुजा तो कर्ण होता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले इसका एक समकोण त्रिभुज का फिगर पढ़ते हैं। ABC दोस्तों, यहाँ पे 2 ट्रायंगल, यहाँ पे दोस्तों यहाँ 90 डिग्री होता है ABC में, कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अर्थात दोस्तों इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोटेनियस, ये चीज को कहा जाता है दोस्तों। इसको मैं दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए C पर थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा कोण बनता है दोस्तों, ये तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्तों कर्ण, हाइपोटेनियस दोस्तों। इसके जब यहाँ पे कोण बन रहा है दोस्तों, तो इसके सम्मुख भुजा होता है दोस्तों लंब कहलाता है दोस्तों। यदि हमको यहाँ पे कोण बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ के सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा। लेकिन यहाँ थीटा बन रहा है दोस्तों, इसके सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर था, लंब होता है दोस्तों। और ये दोस्तों इसके हिसाब से जो संलग्न, ये जिस पर संलग्न होता है दोस्तों, तो यहाँ बेस कहलाता है दोस्तों। बेस अर्थात दोस्तों आधार दोस्तों, हाइपोटेनियस दोस्तों था दोस्तों कर्ण। दोस्तों ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अर्थात दोस्तों लंब।
दोस्तों ये कोण के हिसाब से हुआ, ये सी के जहाँ पर थीटा बना उसके कोण से हिसाब ये हुआ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमारे छह निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना है दोस्तों। छह निष्पत्ति जैसे साइन, दोस्तों साइन को कोसाइन भी कहा जाता है, कोजिया दोस्तों। फिर दोस्तों साइन को ज्या कहा जाता है दोस्तों, और साइन का फिर कोसाइन होता है दोस्तों, इसको कोज्या कहा जाता है दोस्तों। फिर हमको इसका अध्ययन करना तो टैन दोस्तों, टैनजेंट, स्पर्श ज्या दोस्तों। फिर कॉट टेंजेंट, कॉट यानी कि कॉट टेंजेंट यानी कि को स्पर्श ज्या दोस्तों। फिर उसके बाद सेक होता है तो सेकंड यानी कि छेद। फिर दोस्तों कोसेक यानी कि कोछ, इसको हमारे ये नाम होता है, पुराने नाम इसका होता है दोस्तों। हम पूरे नाम को नहीं करेंगे दोस्तों, हम सब में थीटा लगा कर करेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और कॉट थीटा। ये हम दोस्तों इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे छह निष्पत्ति का नाम सबसे पहले लिखने वाला हूँ, और इस छह निष्पत्ति के नाम लिखने के बाद मैं उसका फार्मूला लिखूंगा दोस्तों, जो ये भुजा वाला फार्मूला लिखूंगा। जैसे मैं P/B/H दोस्तों, B/H, H/V सब लिखूंगा दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखो, इसके बाद मैं अगले फार्मूला की ओर चलूंगा दोस्तों, तदात्म्य फार्मूला। तदात्म्य फार्मूला कभी नहीं चलता, सबसे पहले ये थ्योरम के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं साइन लिखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों साइन थीटा का मैं हिंदी भी लिख देता हूँ दोस्तों, इसको होता है ज्या। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कॉस थीटा, को ज्या दोस्तों। यहाँ टैन थीटा, स्पर्श ज्या दोस्तों। टैन थीटा के बाद दोस्तों कॉट थीटा, को स्पर्श ज्या दोस्तों। इसको बाद होगा दोस्तों सेक थीटा, इसको बोला जाता है दोस्तों 6। कॉसेक थीटा दोस्तों, को 6 दोस्तों। मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा दोस्तों। हम इस कोण के हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों, इस कोण से हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब यहाँ दोस्तों P है और कर्ण है H, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से साइन थीटा फॉर्मूला आएगा दोस्तों लंब बटे कर्ण अर्थात P/H। लंब बटे कर्ण अर्थात दोस्तों P/H दोस्तों। यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दोस्तों होता है, यहाँ से कॉस आधार है, बेस ये है आधार BC, और यहाँ से कर्ण हो गया दोस्तों AC। इसका कॉस थीटा से चलते हैं दोस्तों, यहाँ से कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। यहाँ से दोस्तों थीटा के हिसाब से आधार BC हो गया, यहाँ से कर्ण AC हो गया। इसी तरह से आधार BC है तो बेस यानी कि बेस इसका होता है B/H, इसका लिख देंगे क्योंकि बेस बटे कर्ण होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ से B/H लिखता है। सबसे इसका हिंदी भी लिख देता हूँ दोस्तों, आधार बटे कर्ण था दोस्तों B/H दोस्तों। यहाँ से तीसरा है दोस्तों टैन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण अर्थात P/B। यहाँ से आपको टैन थीटा सीधे निकालना है दोस्तों, दो भुजाओं को अनुपात कर दीजिएगा। यही हिसाब से चलेगा दोस्तों। यहाँ से BC/B आएगा अर्थात B/P, यानी से यहाँ इसका कॉट थीटा उसका उल्टा आता है। टैन थीटा था, इसका करेंगे दोस्तों लंब बटे कर्ण। लंब को दोस्तों परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार दोस्तों, तो लंब को कर देंगे परपेंडिकुलर और आधार को कर देंगे बेस अर्थात दोस्तों P/V। कॉट थीटा दोस्तों कॉट टैन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस का दोस्तों। यहाँ पे डायग्राम में सबसे लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों कॉट टैन का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा होता है दोस्तों, और कॉस साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से दोस्तों कॉट थीटा यानी कि जिसका इसका फॉर्मूला होगा हम उसको सीधा उल्टा कर देंगे दोस्तों, इसका हम उल्टा कर देंगे, ऊपर कर देंगे दोस्तों। B/P है यानी कि हम उसको P/B का B/P लिख सकते हैं अर्थात यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आधार बटे लंब, आधार बटे लंब अर्थात दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा है तो सेक थीटा का हम कॉस का उल्टा कर देंगे, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि इसका ही उल्टा होते जा रहा है। अर्थात दोस्तों ये है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक है यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण को H से आधार को B से। यहाँ है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कि इसका विलोम होता है, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला कर्ण का लंब। तो
इसको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। ये हो गया दोस्तों हम इसका, ये देखिए दोस्तों साइन थीटा उल्टा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरह से आप बोर्ड पर नहीं ध्यान देना, तो मैं इसका लिख देता हूँ। एक नया फार्मूला है जो मैं उल्टा आपको बोला हूँ, यानी कि यहाँ आपको बोला हूँ कि साइन थीटा जो कॉस थीटा का उल्टा, या कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा। मैंने बताया कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, या सेक कॉस का उल्टा होता है। मैंने यही बताया कि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा, या कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो ये दोनों का जो उल्टा है, यानी कि इसको एक वर्ड करेंगे दोस्तों, इसका मान होता है एक। अर्थात आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस सवालों में पूछ दिया दोस्तों कंपटीशन लेवल की परीक्षा में, कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन आता है 1, -1, 0, किनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब वो 1। आपको जब भी कोई भी दो निष्पत्ति का उल्टा का मान पूछे तो उसका सही जवाब 1 होगा। आप इसमें उल्टा देखिए, साइन थीटा पूछ दे टेन थीटा, तो नहीं, साइन थीटा और टेन थीटा नहीं, साइन और टेन एक दूसरे के उल्टा नहीं होते, इसलिए 1 मान नहीं है। इसका मैं अगला प्रोसेस बताऊंगा। आप जो उल्टा मान रहे हैं उसको गुणनफल पूछ देगा तो आप सीधे वहां पे कह सकते हैं कि उसका मान 1 होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, नया फॉर्मूला, इसको तीन फार्मूला है, मैं भी लिख देता हूँ। 3 से 3 और फार्मूला निकलेंगे। वो बस इस कंसेप्ट को जानते आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे आपको महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो हमको मैं बताया हूँ कि जब किसी दो निष्पत्ति आपस में व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो उनका मान हमेशा 1 होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्योंकि दोस्तों साइन थीटा और कॉसेक थीटा दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात इन दोनों का व्युत्क्रम है, तो दोनों उल्टा हुए। तो हम यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों। साइन थीटा को आप इधर करेगा दोस्तों, तो यहाँ से कॉसेक थीटा 1/sin थीटा आ जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, ये तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जब यहाँ से गुना में रहता है तो इधर में तो भागा में आता है। यही बस प्रोसेस कर दीजिए। जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अच्छी तरह से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/cosec थीटा, यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/sin थीटा। दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा हूँ दोस्तों। मैंने ही बताया कि जब दो निष्पत्ति आपस में उल्टे होते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इनका मान 1 हुई है। एंड कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो उनका मान भी सिंपली 1 होगा। अर्थात दोस्तों मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ, इसी पर प्रोसेस करिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मैंने 1 बताया है, तो कॉस थीटा जब आपको जानते हैं कि जब इधर का होता है गुणा में, तो उधर आता था भागा में। अर्थात कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जब 1 हुआ, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा तो लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो मैंने यहाँ भी वही काम किया दोस्तों। कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मैंने उधर भेज दिया, तथा 1/sec थीटा गया, और सेक थीटा है तो मैंने कॉस को उधर भेज दिया 1/cos थीटा। दोस्तों यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ सकता है दोस्तों, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। मैंने यही बताया दोस्तों इसके सबसे पहले कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है दोस्तों। tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट उधर जाएगा दोस्तों तो 1/cot थीटा आ सकता है, और कॉट थीटा दोस्तों उधर जा सकता है तो 1/tan थीटा। दोस्तों ये आपको नया फॉर्मूला हो दोस्तों। मैंने बताया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हमेशा 1 होता है दोस्तों। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। दोस्तों इसको आप उधर भेज वाटा में आ जाएगा दोस्तों। ये आपको 9 फॉर्मूला दोस्तों। मैं एक और फॉर्मूला याद करूँगा दोस्तों। आप बस यहाँ दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 9 फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बहुत कुछ ही परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत मैथ बन सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी प्रकाशन का किताब उठा के दोस्तों आपको बन जाएगा दोस्तों। मैं एक नया 3 फॉर्मूला और लिखने वाला हूँ दोस्तों, वो आपको अच्छी तरह से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सोचो वो बहुत अच्छा से होगा। इसको सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, सबसे पहले उस फॉर्मूला पे चलते हैं। तो ऐसे है दोस्तों, ये 1 ही का है, इसका हम इक्वल करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है दोस्तों। ये आप किसी याद करें दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, आप भी पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। आप बस लिख देते हैं, मैं नहीं मान सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस कैसे हुआ, तो इस साइन थीटा के हिसाब से दोस्तों ये कर्ण, ये लंब हुआ, इसके सामने का भुजा तो लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अर्थात साइन थीटा सबसे बड़ा फॉर्मूला लिखा दो दोस्तों कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/H।
तो साइन स्क्वायर थीटा पी बटे एच का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों, कॉस थीटा के थीटा के हिसाब से दोस्तों यहाँ से आधार बी हो गया अर्थात बी सी हो गया। और कर्ण तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती ही है। कॉस थीटा में कॉस थीटा आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि वी बटे एच होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बी बटे एच का होल स्क्वायर अर्थात ऐसे लिख सकते साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी बटे एच के होल स्क्वायर। दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बी बटे एच के होल स्क्वायर। दोस्तों ये हमको लाना है वन, मैं नहीं जानता कि वन आएगा कि क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे करेंगे दोस्तों पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से एच स्क्वायर एलसीएम ले लें दोस्तों पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। मैंने दोस्तों पी स्क्वायर यहाँ पे लंब है परपेंडिकुलर, अब ये दोस्तों बेसन का धार है। दोस्तों मैंने बताया इसका सबसे पहले एक थ्योरम भी मैंने बताया है पाइथागोरस में। दोस्तों वो वीडियो को नहीं देखा तो अच्छी तरह से देख लो दोस्तों। और वहीं से बहुत तथ्य मैंने प्रूव कर दिया दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों का जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर आ गया तो दोनों मिलकर बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों एच के स्क्वायर बटा में एच के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से कट गया अर्थात दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको ये सही है। तो ऐसा ही और फॉर्मूला दोस्तों वो आप अपनी चीज प्रूव कर सकते हो दोस्तों। बस ऐसा ही प्रोसेस करिए। बस ये फॉर्मूला ये मैंने बता दिया इसके पहले भी कि तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना है अर्थात 3 फॉर्मूला याद करना है क्योंकि तीनों के बाद तो तीन तो एक दूसरे का व्युत्क्रमी है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही याद करना पड़ेगा आपको। बस दोस्तों फिर नेक्स्ट चलते दोस्तों फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला ऐसे ट्रिक से याद करना है दोस्तों। कोको काला देखिए दोस्तों कॉसेक है दोस्तों यहाँ से को है सी से भी वो आ रहा है दोनों का दोस्तों माइनस करेंगे तो 1 आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको अंक देखना है यानी कि सी और सी बोलेगा दोस्तों माइनस में तो 1 लिख दे दोस्तों। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में 1 नहीं आएगा उसका मान दूसरा आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसका बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये आपको फॉर्मूला आपको याद कर इसका भी मैं प्रूव कर सकता हूँ दोस्तों लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। अरे मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाएंगे दोस्तों उसमें आप इंतजार करिएगा दोस्तों। ये है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में हुआ है। ये दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हुआ है। ये आपको याद करना है। इसका भी बहुत फॉर्मूला है दोस्तों। इसको आप उधर करेंगे दोस्तों माइनस माइनस इससे ही बहुत फॉर्मूला आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का दोस्तों इसको आप उधर दे सकते हैं दोस्तों। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर। दोस्तों सेक थीटा का लिख सकते हो दोस्तों रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हेलो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। ये मेन 9 फॉर्मूला है दोस्तों। ये 6 फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों जिससे आपको कोई कठिनाई त्रिकोणमिति आपको बस हौला ही लगेगा दोस्तों क्योंकि ये 3 9 फॉर्मूला से ही आपको पूरा यहाँ त्रिकोणमिति का काम है। इसका हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत ही काम है दोस्तों। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपको बताऊंगा डिग्री वाला दोस्तों। आपको डिग्री का मान यूं ही आपको याद करवा दूंगा। बस बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री के मान याद करने बहुत कठिनाई होती है। मैं डेली उसका रिपीट करता हूँ नहीं दोस्तों। मैं आपको यहाँ के ऐसे ही कंसेप्ट दूंगा जिससे आपको बहुत सारे फॉर्मूला आपको 3 बस उसका बस तुरंत ही याद हो जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हम वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलिए वीडियो